Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the seventh part of our ongoing lecture series on statistical mechanics. तो यहाँ पे जो कि यूनिट 1 का जो अभी का जो कंसेप्ट है दैट इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट ऑफ अनइक्वल साइज। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस क्या किए थे कि हम लोग इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को टू कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो भी इक्वल साइज था टू कंपार्टमेंट में। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है दैट इज उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स तो है, लेकिन इस एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को हमें के नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड इस के टाइप जो कंपार्टमेंट है, के नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, दे आर ऑन इक्वल इन साइज। ओके, तो देखो, सो कंसिडर ए लार्ज बॉक्स जिसका एरिया ए एंड डिवाइड करेंगे उसको के कंपार्टमेंट ऑन इक्वल साइज का होना चाहिए। लेट एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस के कंपार्टमेंट में हम लोग क्या करेंगे, एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी हम कंसिडर कर लेते हैं एक मैक्रो स्टेट जो कि है ये वाला मैक्रो स्टेट N1, N2, N3 से लेकर Nk तक, इन विच देयर आर N1 पार्टिकल्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में है, N2 पार्टिकल्स सेकेंड कंपार्टमेंट में है, N3 पार्टिकल्स थर्ड कंपार्टमेंट में है, ऐसे करके Nk पार्टिकल्स के कंपार्टमेंट में रहेंगे। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे जो कि n के बराबर होगा, राइट। सो दिस n पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड अमॉन्ग देमसेल्फ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परम्यूटेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन इज ग्रुप। तो यहाँ पे अरेंजमेंट की बात किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे दैट इज NPN। ओके, NPN। तो एन पार्टिकल्स खुद को किस तरह से अरेंज करेंगे अमोंग देमसेल्व्स, इसी वजह से यहाँ पे एनपीएन का वैल्यू हमने निकाला था एन फैक्टोरियल, यानी कि एन फैक्टोरियल वेज में वो खुद को अरेंज करेंगे, राइट। सो दिस एन फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स इंक्लूड करेगा बोथ मीनिंगफुल एज वेल एज मीनिंगलेस अरेंजमेंट को इंक्लूड करेगा। तो एन फैक्टोरियल को आप लोग लिख सकते हो क्या, टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट इनटू टोटल नंबर ऑफ मीनिंग, यहाँ पे लेस होगा, ओके, मीनिंगलेस अरेंजमेंट। अच्छा, तो आपका जो N1 पार्टिकल्स है फर्स्ट कंपार्टमेंट में, वो खुद को किस तरह से अरेंज करेगा, N1 फैक्टोरियल मीनिंगलेस वेज में वो खुद को अरेंज करेगा। उसी तरह से N2 पार्टिकल्स जो सेकंड कंपार्टमेंट में है वो खुद को N2 फैक्टोरियल वेज में मीनिंगलेस वेज में अरेंज करेगा। इसी तरह से Nk जो कि के कंपार्टमेंट में है वो खुद को एन के फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेगा, और ये सभी आपका क्या होगा, मीनिंगलेस अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन सबको आपको प्रोडक्ट में लिखना है, यानी कि N1 फैक्टोरियल इंटू N2 फैक्टोरियल ऐसे करके Nk फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास मीनिंगलेस आ गया, ओके। टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस फैक्टोरियल, सॉरी मीनिंगलेस अरेंजमेंट हमें मिल गया। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अभी मीनिंगफुल अरेंजमेंट चाहिए। जब मीनिंगफुल अरेंजमेंट मिल जाएगा इस वाले 1.28 इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे मीनिंगलेस और यहाँ पे मीनिंगफुल वाला वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें n फैक्टोरियल मिल जाएगा, राइट। तो देखो, total number of meaningful arrangement of distributing n particles in k compartment in this macrostate are equal to the number of microstate in macrostate, which is equal to the thermodynamic probability of this macrostate के बराबर होगा। जो कि meaningful arrangement होगा, total number of meaningful arrangement इस particular macrostate का
थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के साथ बराबर में आएगा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट हमें मिलेगा कहाँ से, W से। तभी हम n फैक्टोरियल में यहाँ पे मीनिंगफुल अरेंजमेंट पुट करेंगे इनटू यहाँ पे आ जाएगा मीनिंगलेस अरेंजमेंट। तो यहाँ से आप लोग W का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो W का वैल्यू किस तरह से आएगा, n फैक्टोरियल नीचे ये सारे के सारे प्रोडक्ट में है, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो पाई ni फैक्टोरियल एंड हियर I गोज फ्रॉम 1 to k, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम इस पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट का कैलकुलेट करेंगे, ये ब्रैकेटेड वाला पार्ट आपका क्या है, माइक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें n1 फैक्टोरी n1 जो कि है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट 1, n2 आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट 2, nk आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट kth कंपार्टमेंट, राइट। अगर हम इस पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट का W कैलकुलेट करेंगे वो किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फैक्टोरियल, नीचे आपका आ जाएगा किसका प्रोडक्ट, ni फैक्टोरियल का प्रोडक्ट, जहाँ पे I का वैल्यू 1 से लेकर k तक रहेगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग डिवीजन इनटू सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ऑन इक्वल साइज का कंपार्टमेंट था, हमारे पास क्या था, ऑन इक्वल साइज का जो कंपार्टमेंट था उसको हम इक्वल सेल्स में डिवाइड करेंगे, राइट। क्या करेंगे, इक्वल सेल्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखो, कंसिडर करेंगे हम लोग ए बॉक्स जिसका लार्ज एरिया ए इज डिवाइडेड इनटू के कंपार्टमेंट ऑफ अनइक्वल साइज। लेट द कंपार्टमेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंटरी सेल्स ऑफ इक्वल साइज। So let there are G1 number of cells in first compartment, G2 number of cells in second compartment, G3 number of cells in third compartment, इस तरह से Gk number of cells in kth compartment। यानी कि जैसे कि फर्स्ट कंपार्टमेंट को हम लोगों ने G1 सेल्स में डिवाइड किया, सेकेंड को G2 सेल्स में डिवाइड किया एंड kth को Gk नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड किया। एंड याद रखोगे ये जो सेल्स है वो इक्वल साइज का होना चाहिए, राइट। एज्यूमिंग दैट साइज ऑफ सेल इज वेरी स्मॉल रहेगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द कंपार्टमेंट। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैलकुलेट करेंगे तो सारे के सारे जो सेल्स है उनको ऐड करेंगे एंड उसको कंसिडर करेंगे कैपिटल G के बराबर। तो हमारे पास n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है एंड उन n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है k कंपार्टमेंट में एंड इसे G सेल में हमें डिवाइड करना है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी हम वही वाला माइक्रोस्टेट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो इन दिस माइक्रोस्टेट देयर आर n1, ये वाला 1 है, ये वाला n1 पार्टिकल्स आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट में, n2 पार्टिकल्स सेकेंड में, n3 थर्ड में एंड n के केथ कंपार्टमेंट में है, आपको ये पता है। तो अभी हम लोग एज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स इन अ गिवन कंपार्टमेंट आर वेरी लार्ज, ओके। सो दिस सेल्स हैज इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। क्या है इसका मतलब, जब हमारे पास n नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है उनका इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगा हर सेल को, ईच सेल को जाने का, ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगा, राइट। सो अ पार्टिकल कैन गो टू एनी ऑफ द सेल्स विद इन द सेम कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट में जितना भी सेल्स है उसी हर सेल को जाने का प्रोबेबिलिटी एक पार्टिकल के पास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सो वी नो दैट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो कि W ऑफ पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट, W का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया यहाँ से, ये वाला वैल्यू आपका क्या है, W का वैल्यू। इस W का वैल्यू ये वाला है ये पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट के करेस्पॉन्डिंग। सिंस द कंपार्टमेंट आर फर्दर हमने किस में डिवाइड कर दिया, सेल में डिवाइड कर दिया। हेंस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन दिस सेल्स आर आल्सो मीनिंगफुल अरेंजमेंट होगा।
तो सेल्स में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा आप उसको याद रखोगे, वो किस प्रकार के अरेंजमेंट में आएगा, मीनिंगफुल अरेंजमेंट में आएगा। Therefore, calculating number of arrangements of n particles in k compartment and g cells in this particular macrostate, we should multiply। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी फर्दर डिवाइड कर दिया कंपार्टमेंट को सेल्स में। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला को हम लोग मॉडिफाई करेंगे कैसे ना, हमें मल्टीप्लाई करना है RHS में विथ नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल इनटू सेल्स। जो भी अभी जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स बना सेल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसको यहाँ पे राइट साइड में इस पर्टिकुलर पोजीशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, कंसिडर फर्स्ट कंपार्टमेंट विच इज डिवाइडेड इनटू G1 सेल्स। अगर हम फर्स्ट पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो वो उस फर्स्ट कंपार्टमेंट को इट कैन गो टू एनी वन ऑफ द G1 सेल्स में से किसी एक सेल को भी जा सकता है, राइट। इसका मतलब जो फर्स्ट पार्टिकल कैन बी अरेंज्ड इन G1 सेल, इन G1 मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स में वो खुद को अरेंज कर सकता है। सिमिलरली जो सेकेंड पार्टिकल है वो कैन बी अरेंज्ड इन G1 सेल्स में, G1 मीनिंगफुल अरेंजमेंट। उसी तरह से थर्ड, उसी तरह से जो N1 यानी कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल है, N1 पार्टिकल कैन बी अरेंज्ड इन G1 सेल में, खुद को अरेंज कर सकता है G1 मीनिंगफुल अरेंजमेंट में। तो इसी तरह से अगर हम सिर्फ और सिर्फ N1 पार्टिकल्स का कैलकुलेट करें, कैन बी अरेंज्ड इन G1 सेल्स ऑफ फर्स्ट कंपार्टमेंट में, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंपार्टमेंट में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो G1 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, N1 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, राइट। यानी कि G1 टू द पावर N1 मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स, राइट। अगर हम इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट कैलकुलेट करें n पार्टिकल्स का इन k कंपार्टमेंट एंड G सेल्स में, तो कैपिटल N का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, G1 टू द पावर N1, G2 टू द पावर N2, G3 टू द पावर N3, ऐसे करके Gk टू द पावर Nk, राइट। तो इसको आप लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे कि पाई ऑफ GI/NI, हियर I गोज फ्रॉम 1 to K। तो इस पर्टिकुलर फैक्टर को हमें यहाँ पे राइट साइड में W का फॉर्मूला में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको W का वैल्यू मिल जाएगा। इसको रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा गया है, देखो, n फैक्टोरियल, दिस n फैक्टोरियल एज इट इज, एंड ये पाई के पाई ऑफ GI/NI, नीचे आपका आ गया NI फैक्टोरियल एंड I गोज फ्रॉम 1 to K। यानी कि these are the number of microstate of this particular macrostate। Since each microstate is equally probable, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम ईच माइक्रोस्टेट का प्रोबेबिलिटी को स्मॉल p से डिनोट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू W इंटू ईच माइक्रोस्टेट का प्रोबेबिलिटी। तो हमेशा याद रखोगे जो पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट का प्रोबेबिलिटी उसके थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये वाला आपका एक मैक्रोस्टेट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी है कैपिटल P, एंड इसमें जो माइक्रोस्टेट है, इस पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट का जो माइक्रोस्टेट है, ईच माइक्रोस्टेट का प्रोबेबिलिटी है स्मॉल p, एंड इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट का जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है दैट इज डिनोटेड बाय W। ठीक है, तो इनके बीच में ये रिलेशन है, राइट। द हेंस थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो कि W है इज द मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम इन दैट मैक्रोस्टेट। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने जो मैक्रोस्टेट कंसिडर किया है
वो ये वाला मैक्रोस्टेट है, कंफ्यूज मत होना इसमें, दिस इज द मैक्रोस्टेट। ओके, एंड यहाँ पे जो N1 है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, N2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सेकेंड कंपार्टमेंट। हमारे पास कितने नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स में है, के नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, तो एन के आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स इन, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट। ओके, तो ये आपका था पूरा का पूरा डेरिवेशन। आई होप आप ये डेरिवेशन को अच्छी तरह से जान पाए होंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है इसको आप ट्राई करेंगे। जैसे कि ये वाला आप लोग देखो, इन अ सिस्टम ऑफ 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 इक्वल साइज्ड कंपार्टमेंट, कैलकुलेट हमें करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज 3 माइक्रोस्टेट का। ये आप ट्राई करके आना, अगर ये आपको नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस जरूर करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।